देखिए बच्चे, आज हम लोग विद्युत धारा एनसीईआरटी जैसे देख रहे हो, एनसीईआरटी फिजिक्स इलेक्ट्रिक करंट के एग्जाम्पल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज जो है एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ेंगे। आइए इसको देखते हैं। इसमें एक जाल बताया गया है प्रतिरोधों का, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का मान 1 ओम है और उसमें 12 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये घनाकार कंकाल के रूप में है। तो जब घनाकार कंकाल के रूप में है तो इसका हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। तो जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो देखो इसके लिए हम क्या है, किस प्रकार से, एक देखने में ये बहुत बड़ा जाल लगता है, बहुत बड़ा, एक ऐसा लगता है कि बहुत से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सब में इधर उधर धाराएं बह रही हैं। किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे? तो सीधा सा इसमें एक सिद्धांत आप लोगों को अपनाना है। इसमें 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण रहेगा ये और एक विकर्ण रहता है ये पॉइंट और ये पॉइंट। हमेशा याद रखिए, या तो इस विकर्ण से बैटरी को या धारा को प्रवाहित कराया जाएगा, या यहाँ से प्रवाहित कराया जाएगा। तो इसमें हम किरचॉफ के नियम का उपयोग कर सकते हैं आसानी से। तो जब किरचॉफ के नियम का उपयोग, 2 तरीके बताएंगे, 2 तरीके सॉल्यूशन करने के हैं। एक तो किरचॉफ के नियम से सॉल्व कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका भी है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये टर्मिनल ए बी सी सी डैश ई ए, ये एक बंद पास बना रहा है। इसका भी प्रतिरोध 1 ओम है, इसका भी प्रतिरोध 1 ओम है, इसका भी प्रतिरोध 1 ओम है, लेकिन इसमें धारा I है, इसमें धारा I/2 है, इसमें धारा I है। सवाल में आपके पहले से दिया गया है कि ये जो सेल है ये 3I धारा दे रहा है। तो इसमें I, इसमें I/2 और इसमें I। प्रतिरोध कितने का है? ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है। तो ए बी सी सी डैश ई ए एक बंद पास होगा और ये किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बंद पास ए बी सी सी डैश ई ए में देखिए इसमें 1 ओम का है, यहाँ चाहो लिख भी सकते हो 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो जब 1 ओम के ये प्रतिरोध हैं, ध्यान से देखें सभी, तो धारा इसमें आई जा रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा? और चक्र भी देखिए, ऐसे धारा है तो ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही, सीधा चक्र है। इसमें सभी प्लस के रहेंगे, माइनस का नहीं होगा। तो 1 × I प्लस 1 × I/2 प्लस 1 × I बराबर विद्युत वाहक बल कितना है? 10 वोल्ट बराबर 10। समझ गए? तो I यहाँ से 2 LCM आ जाएगा तुम्हारा, I प्लस 2I प्लस I प्लस 2I बराबर 10। तो 2 3 और 2 5
5i/2 इक्वल टू 10, क्या मिलेगा 5i इक्वल टू 20, तो i इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4 एम्पियर, यानी i इक्वल टू आपको 4 एम्पियर मिलेगा i इक्वल टू। तो अब परिपथ में टोटल धारा कितनी जा रही थी 3i, परिपथ की कुल धारा, यहाँ सॉरी परिपथ में लिखना है, परिपथ में कुल धारा 3i बराबर, सूत्र होता है परिपथ में कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है E, और कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा R, ये हमें निकालना है। तो 3i, i का मान हम निकाल चुके, तो 3 इंटू 4 इक्वल E का मान कितना है 10/R, तो क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू 10/R, तो R बराबर 10/12 कितना हो गया, 2 से कैलकुलेट कर दीजिए, यानी कि 5/6, 5/6, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 5/R इक्वल टू 5/6 हो। ये हो गया आंसर। सवाल देखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसको ये ट्रिक याद रखनी है। विकर्ण को देख लीजिए, इसमें ये था, ये वाला विकर्ण था, कोई कोई सवाल ऐसे होता है ये विकर्ण आएगा, ये A', B', B', C, इसमें विकर्ण A ये लिया जाएगा, ऐसे वाला लिया जाता है, तो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक खंड में धारा पूछी गई है, तो जब I का मान 4 हो गया, सब में हम धारा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करिए, प्रयास करिए अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब इसी से संबंधित कुछ हम इसी तरीके से और एग्जाम्पल आप लोगों को 2 देते हैं, उनको भी सॉल्व करना है। देखिए, उसी तरीके का एक और सवाल है, इसमें भी 12 कंकाल है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध स्मॉल r है। और इसमें हमें सभी का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसमें देखिए 6 एम्पियर धारा, 6i धारा प्रवेश करती है और इससे 6i धारा निकलती है। तो हमने कहा था उस समय 2 विकर्ण याद है, एक ये है DCGF, यहाँ पे संयोजन होता है, एक ये है ABCG यहाँ पे। तो इसमें जो है इसी से संयोजन दिखाया गया, यहाँ से धारा को प्रवेश कराया गया है, इस तरीके से होते हुए यहाँ से निकल जाती है। तो अब इसको हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें परिणामी प्रतिरोध नहीं दिया गया, परिणामी प्रतिरोध नहीं दिया गया और विद्युत वाहक बल भी नहीं बताया गया है। कुल धारा कितनी है 6i, कितनी है 6i, जैसे होना चाहिए 6i इक्वल टू E/R, तो E बराबर क्या होना चाहिए 6i इंटू R। अब उसमें हमें चूंकि धारा भी निकालनी थी, प्रतिरोध भी निकालना था, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6i बराबर यानी कुल धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं।
इसमें हम मान लेंगे, माना सेल का विद्युत वाहक बल बराबर E। ये समझ में आ गया। अब बस इसी तरीके से यहाँ से 6I है, इसमें कितनी जा रही है 2I, और इसका प्रतिरोध कितना है स्मॉल r। इसमें कितनी जा रही I, इसका प्रतिरोध कितना है स्मॉल r। इसमें कितनी जा रही है 2I, इसका प्रतिरोध कितना है स्मॉल r। इसमें चाहो तो एक इस तरीके से अपना सर्किट जनरेट कर सकते हो कि एक यहाँ सेल लगी हुई है, इसका विद्युत वाहक बल है E। इस तरीके से यहाँ से ला सकते हो ये। अब एक बंद पास बना दोगे A B C G E A, तो देखिए क्या होगा, बंद पास A B C G E A में एक बात ध्यान रखें, बंद पास में जो हम भुजाएं लेते हैं, जैसे ये ले रहे हैं ये, तो यही लिखा जाएगा, बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं रहता। तो अब इसमें क्या होगा देखो, 2I इंटू स्मॉल r प्लस ये वाले में I इंटू स्मॉल r प्लस इसमें 2I इंटू स्मॉल r बराबर विद्युत वाहक बल। और इस विद्युत वाहक बल का मान कितना निकला है 6I इंटू r। तो इसमें ऐड कर लीजिए, 2 1 3 और 2 5 यानी 5IR। 5IR बराबर 6IR। I से I कैंसिल, कितना आ गया R बराबर 5/6 स्मॉल r। ये हो गया इस तरीके के परपथ का तुल्य प्रतिरोध। समझ गए होंगे अब इस तरीके से सॉल्व करना। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दो ही विकर्ण बिल्कुल याद रखने हैं, यहाँ पे सेल लगा हो सकता है A D C G, यानी D और F के बीच में लगा हो सकता है, या A और G के बीच, तो D F के बीच, तो D C G F कर लोगे। और अगर यहाँ लगा है तो A B C G ऐसे कर लोगे। तो इस प्रकार से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ा न्यूमेरिकल लगता है लेकिन सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है, आसानी से नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल हम आपको बताते हैं। इसमें भी उसी तरीके से एक 12 प्रतिरोधों का एक घनाकार संयोजन दिया है, जिसमें एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी है और ये मान लिया धारा I बह रही है। तो इसमें हमें निकालना है इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध और परपथ में कुल धारा। तो एक बात और हम आप लोगों को बता दें कि ये जैसे I/6 इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं, इसको भी और समझ लीजिए। ये वैसे सवाल में मिलेगा, अगर सवाल में नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ से धारा आई गई, ये टर्मिनल देखिए ये और ये 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो तुरंत धारा को डिवाइड कर दीजिए I/3 I/3 I/3। ठीक, इस टर्मिनल पर I/3 गई, ये 2 भागों में बट गई I/6 I/6। ये I/3 जब इधर आएगी तो ये 2 भागों में बट जाएगी I/6 और I/6, सीधा है। यहाँ पर ये I/3 आई, 2 भागों में गई इधर इधर, तो ये I/6 चली गई, I/6 गई। ये I/6 यहाँ मिल गई, ये बन गया I/3। यहाँ पे I/6 यहाँ पे मिल गई तो ये बन गया I/3, यही संधि। इसमें देखिए I/6 यहाँ आकर मिल गई तो ये बन गई I/3। अब देखो I/3 और यहाँ से आने वाली I/3 जब यहाँ मिल गई तो क्या बन गई I।
तो इसमें देखो सॉल्यूशन हम पहले तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं और फिर धारा भी निकालते हैं। तो पहले चाहे धारा निकाल लीजिए। तो जब धारा निकालेंगे तो उसी तरीके से हमने बताया था, तो बंद पास बन जाएगा ए बी सी जी, यहाँ पे ई मान लीजिए, ई ए। तो क्या लिखेंगे, बंद पास ए बी सी जी ई ए में। तो देखो ए बी के बीच जो प्रतिरोध है, इसमें प्रतिरोध तुम्हें दिए गए सवाल में कितने ओम का प्रतिरोध है, 1 ओम का। प्रत्येक जो है 1 ओम का प्रतिरोध है। तो इसमें धारा I/3 है, तो I/3 गुणा 1 प्लस इसमें धारा I/6 है, I/6 गुणा 1 प्लस इसमें धारा I/3 है गुणा 1 बराबर विद्युत वाहक बल कितने का है, 5 वोल्ट का। ठीक है, तो ये बन गया I/3 प्लस I/6 प्लस I/3 बराबर 5। इससे एलसीएम कितना ले लोगे, 6, 3 दूनी 6, 2i प्लस i प्लस 2i इक्वल टू 5, 2 3 2 5, 5/6i इक्वल टू 5। तो ये i बराबर हो जाएगा 5 गुणा 6/5, 5 से 5 कैंसिल हो गए, यानी कि 6 एम्पियर। ये तो धारा आ गई। अब प्रतिरोध निकालना है उसी तरीके से, कुल धारा I बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो विद्युत वाहक बल कितना है, 5, प्रतिरोध R, I का मान कितना निकला, 6। तो 6 इक्वल टू 5/R, यानी R बराबर 5/6 ओम। ये हो गया। अब इस तरीके से सवालों को आसानी से आप लोग लगा लेंगे। अब बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट में अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारे ख्याल से ये मेरा काम समाप्त हो गया। अब आपको सभी को इस तरीके से जो रेजिस्टेंस दिए होते हैं इनको सॉल्व करना आसानी हो जाएगी।